भले देवादिदेव एक जड़ श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक जड़ मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी महामुनि राज्य की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु शिवराज सगुरु जी महाराज की जय। तो यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी मुनिराज कृत भक्तंबर स्तोत्र के माध्यम से आदिनाथ भगवान की महिमा को गाया जा रहा था। आज 19 नंबर का काव्य प्रारंभ करते हैं, जिसकी महिमा है मोह अंधकार नाशक चिन्मुख। अर्थात जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जिनेंद्र भगवान के वितराग मुद्रा को देखने से हमारी आत्मा में जो मोह रूपी अंधकार अनादि से जो विद्यमान है, वह मोह मिथ्यात का नाश होता है। इस बात को यहाँ पर भगवान करें। किं सर्वेरीश ससिनानि विवस्तुतावा यस्मन्मुखेन्दु दलिते सुतमय सुनाथे निष्पन्निशालिवनिशालिनि जीविलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारे नरमय। नाथ है नाथ तमासु अर्थात समस्त अंधकार इस मनमुखेंदु आपके मुख चंद्र द्वारा दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर सर्वरेषु रात्रि में शशिना चंद्रमा से किम क्या प्रयोजन है। अर्थात जिस प्रकार से चंद्रमा उदित होने पर रात्रि में जो घोर अंधकार होता है उसको नष्ट कर देता है, तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपके मुख चंद्र को देखने से हमारे अंदर का जो है मोह अंधकार नष्ट हो गया है। तो उस चंद्रमा से क्या प्रयोजन है। जीव लोके संसार में निष्फन्न सालिवन सालनी खेतों में धान के पक जाने पर जल भार नर में जल के भार से झुके हुए जल धरे मेघों से कियम क्या कार्यम अर्थात क्या काम है, अर्थात कुछ भी नहीं है। अर्थात जब तक धान नहीं पकता है तब तक ही बारिश के लिए जो मेघ आते हैं वो कार्यकारी होते हैं। जब धान खेत में पक जाती है तो उन मेघों का बारिश करने के लिए बारिश होना कोई कार्यकारी नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे कि है ना, खेत में धान पक जाने पर बादलों का वर्षा के लिए झुकने से क्या लाभ। वैसे ही आपके मुख कमल से सभी अंधकार मिट गया तो अब दिन में रवि और रात में शशि क्या लाभ है। अर्थात एकमात्र सूर्य चंद्रमा बाहर में प्रकाशित करते हैं और बाहर में प्रकाशित करते हैं और अस्त को भी प्राप्त हो जाते हैं, मगर अंदर में जो मोह रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, उसको नष्ट नहीं कर पाता है। ये मोह मिथ्यात्व का नाश तो हे भगवान आपके दर्शन से प्राप्त होता है। तो आपके दर्शन से हमारे अंदर का मोह अंधकार समाप्त हो गया। अब हमारे लिए इस सूर्य और चंद्रमा से कोई प्रयोजन नहीं है। इस काव्य की महिमा है उच्चट अनादि रोधक। अर्थात जो ये रोग हैं, इन रोगों का शमन होता है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो युवज्जाहिरणम। अर्थात ऐसे ऋषि जिन्हें अनेक विद्याएं प्राप्त हैं, उन्हें मेरा नमस्कार हो। इस काव्य की महिमा को बताते हुए कहानी के माध्यम से कुरु जंगल देश में हस्तिनापुर एक प्रसिद्ध नगर है। सूरपाल नाम का वहां का राजा था। देवल नाम के सेठ जिनके यहाँ हीरा जवाहरात का व्यापार किया कर होता था, सेठ के सुखानंद नाम का एक पुत्र था।
सेठ जी ने उसके लिए भक्तंबर के 19वें काव्य का अध्ययन कराया था। जब वह सुरपाल को एक दिन बहुत से आभूषण बनाने की आवश्यकता हुई, अर्थात उस राजा को अब बहुत से आभूषण बनवाने के लिए उसने सेठ के पुत्र सुरपाल सुखानंद को बुलवाया। बहुत सोना चांदी हीरा आदि बहुमूल वस्तुएं उन्हें संभला दिया और सुखानंद कुमार ने भी उन्हें बहुमूल वस्तुओं को स्वर्णकार सुनार को सौंप दिया। उस सुनार ने सारे रत्न बदल दी, अर्थात जो राजा के द्वारा प्रदत्त सुखानंद को प्राप्त हुए थे वह ओरिजिनल सही के रत्न सुखानंद के जो थे उनको उस सुनार ने अपने पास रख लिया और नकली रत्नों से आभूषण तैयार किए, तो बदल लिए, नकली रत्नों से आभूषण बना दिए। राजा ने देखा तो वह सुनार पर क्रोधित हुआ। तब सुनार ने कहा, मुझे यही रत्न दिए गए, अर्थात उसने झूठ बोल दिया कि सुखानंद सेठ के द्वारा हमारे लिए यही रत्न दिए गए। तब राजा ने तत्काल सुखानंद कुमार को बुलवाया और खूब डांट फटकार लगाई। उस विवेकहीन राजा ने स्वर्णकार को तो विदा कर दिया और सुखानंद को कारागृह में बंद कर देने का आदेश दे दिया। कहा, जब तक हमारे रत्न ना दे तब तक इसे छोड़ना नहीं। जब कारागृह में सुखानंद कुमार को 3 दिन व्यतीत हो गए और 3 दिन तक उसने जो है अन्न जल ग्रहण आदि नहीं किया, तब उस सुखानंद कुमार ने भक्तंबर जी के 19वें नंबर के काव्य का स्मरण किया, जिससे जम्बू देवी प्रकट हुई। अर्थात उस काव्य के 19 नंबर के काव्य के प्रभाव से, उसकी आराधना के प्रभाव से एक देवी प्रकट हुई और प्रकट होकर के उसने कहा, कहो बेटा क्या इच्छा है। तब सुखानंद कुमार ने सारी घटना बता दी। देवी ने उसके सारे बंधन खोलकर उसको उसके घर पहुंचा दिया और स्वयं अपने स्थान पर चली गई। कुछ दिनों के उपरांत जब स्वर्णकार को सुखानंद को अपने घर पर देखा तो उसने राजा से जाकर कहा, महाराज क्या आपके सच्चे रत्न मिल गए जो सुखानंद को आपने मुक्त कर दिया। राजा ने विस्मित होकर अपने मंत्री को सुखानंद के निवास पर भेजा और उन्हें पुनः पकड़वा कर बुलवा लिया। तब स्वयं देवी ने आकर सत्य और असत्य का वृतांत सुनाया, जिससे उन्हें बड़ा संतोष हुआ। राजा को स्वर्णकार को बहुत कठोर दंड दिया, ऐसा उचित भी था। अर्थात इस कथा का तात्पर्य है कि इस भक्तंबर की आराधना करने से सत्य असत्य जो था उस देवी ने आकर के प्रकट किया। देवी ने भी आकर के उस सत्य को जो है, सत्य के पक्ष में जो सुखानंद था उस सत्य को प्रकट किया, उसकी रक्षा की। तो पुण्य से देव भी आकर के रक्षा करते हैं। बस हमारे अंदर में देवसास गुरु के प्रति और जो हम एक काव्य है 19 नंबर, उसकी निकांक्षित भाव से, सच्ची भक्ति से, विशुद्धि के साथ, विधि के साथ जो आराधना करते हैं उसके ऊपर आई हुई विपत्तियां दूर हो जाती है। देव भी आकर के उसकी रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर 20 नंबर का काव्य यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे, आप जैसा ज्ञान अन्य देवों में कहा, अर्थात जो केवल ज्ञान तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, जैसा आपके पास ज्ञान है वैसा अन्य देवों में वैसा ज्ञान नहीं पाया जाता है। इस बात को यहाँ पर कह रहेंगे। ज्ञानम यथा तो ये विभाति कृता विकाशम नैवं तथा हरिहरा दिशु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचित् सकिले किरणाकुलेऽपि। कृताविकासम, पूर्ण रूप से विकसित, ज्ञानम ज्ञान यथा जैसा तो आप में विभाति सुशोभित हो रहा है। जो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति, सुत, अवधि, वनप्रिय और केवल ज्ञान। जो 4 ज्ञान है आदि के, मति और सुत, इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं।
और इसमें हिनादिकता होती है। अवधि ज्ञान और मनः प्रज्ञान ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये भी मर्यादा को लिए हुए है, मगर केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। अर्थात ये निर्गंत पद को धारण करके जो मुनि बन करके 12 प्रकार के तप सम्यक प्रकार से चारित्र का पालन करते हुए और कर्मों को निजीर्ण करते हैं, कर्म जब निजीर्ण हो जाते हैं, घातीय कर्म जब समाप्त हो जाता है, तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जैसा केवल ज्ञान आप में है, सुशोभित हो रहा है, ए वैसा ज्ञान हरिहरादिषु अर्थात हरिहरादि ब्रह्मा विष्णु हरि महेश आदि नाविकेषु देवों में ना सुशोभित नहीं होता है, क्योंकि वह सरागी है, उनमें वह ज्ञान नहीं पाया जाता है था। जैसा तेज महामणिषु, यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं कि महामणिषु यानी जैसा प्रकाश मणियों में, महामणियों में मणियां अनेक प्रकार की होती है, उनमें तेज पाया जाता है। तो जैसे कि ईश्वर और चंद्रमा ये जो विमान है वो मणियों के बने हुए हैं और मणियों के बने हुए हैं, तो ये प्रकाश करते हैं। तो जैसा तेज प्रकाश महामणियों में पाया जाता, महत्व को प्राप्त होता है, यति प्राप्त होता है, तो निश्चय से यथा वैसा महत्व किरणाकुले अपि सूर्य की किरणों से चमकते हुए भी कांच सकले कांच के टुकड़ों में ना ये विभाति नहीं सुशोभित होता है। भले ही उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़े, तो भी जैसा प्रकाश महामणियों में पाया जाता है, वैसा प्रकाश उन कांच के टुकड़ों में नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार से हे भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, जो ज्ञान आप में सुशोभित होता है, वैसा हरिहरादि देवों में नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जो शोभा महामणियों को में प्राप्त होती है, वह कांच के टुकड़ों में नहीं होती है। अर्थात ये भगवान के केवल ज्ञान की महिमा को इसमें बताया गया ही। इस काव्य की विधिवत विशुद्धि के साथ आराधना करने से संतान संपत्ति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अरामणमोच्चारणम, अर्थात ऐसे ऋषि मुनि जिन्हें चारण रिद्धियां प्राप्त है, उन्हें मेरा नमस्कार होवे। अर्थात चारण रिद्धिधारी मुनिराज को इसमें रिद्धि के माध्यम से नमस्कार किया गया है। इसमें कथानक आता है कि दक्षिण भारत में रत्नावती नगरी प्रसिद्ध थी। वहां अडोल नाम का एक सेठ रहता था। जैन धर्म में उसका दृढ़ विश्वास था। उसके अत्यंत सुंदर सुदृढ़ पुत्र था। उसकी जैन धर्म में किंचित भी श्रद्धा नहीं थी, अर्थात वह मिथ्या वैष्णव धर्म में गहरी रुचि रखता था। उसके पिता ने उसका नाम विष्णुदास कर दिया। अर्थात उसकी मिथ्या रुचि को देख करके उसको बार बार उसको समझाया गया, फिर भी मिथ्यात की और उसका रुचि, उसका प्रभाव देख करके उसने उसका नाम विष्णुदास रख दिया। किसी समय उस रत्नावली नगरी में एक सकल दिगंबर मुनिराज विहार करते हुए आए। उन्हें अडोल सेठ ने पड़गाया और सेठानी से 9 भक्ति सप्तगुणों सहित पूर्वक आहार दिया। अर्थात जो 16 होता है श्रावक का, 9 भक्ति और सप्तगुण, इस 16 के साथ उन दोनों ने, सेठ और सेठानी दोनों दंपतियों ने मुनिराज को जो है आहार दिया। सेठ ने उन मुनिराज से अपने पुत्र के विषय में कहा। अर्थात आहार देने के बाद में जब मुनिराज का गमन होने लगा, तो सेठ ने विनय के साथ मुनिराज से पूछा, अपने पुत्र के बारे में पूछा। तब मुनिराज ने बालक से कहा, तुम कहाँ मिथ्यात्व में पड़े हुए हो? ये मिथ्यात्व आत्मा का सबसे प्रबल शत्रु है, जिसके कारण अनादि से लेकर के ये जीव आज तक इस संसार में अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहा है। 84 चारों गतियों में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। इस तरह से मुनिराज के द्वारा उपदेश देने पर, समझाए जाने पर उसने वह मिथ्या वैष्णव धर्म को छोड़ दिया। तब मुनि ने उसे भक्तंबर का 20वां काव्य विधि पूर्वक सिखला दिया और विहार कर गई। एक दिन राजा सेन ने विष्णुदास को बुलाकर कहा, आपको मंत्र विद्या में प्रवीण सुना है,
कोई चमत्कार दिखाइए। भिखु कंदी नरेश अर्थात भिखु कंदी नरेश के यहाँ अष्ट सिद्धियां उन्हें अपने बल से बुलवाइए। अर्थात राजा हठी होता है, मन में जो आ जाता है वह उस कार्य को करने में संलग्न हो जाता है। बाल हट, स्त्री हट और राजा हट। तो राजा ने कहा कि आप चमत्कार दिखाइए। विष्णुदास ने अपने निवास पर जाकर मंत्र की इस 20 नंबर के काव्य के माध्यम से इसकी रिद्धि मंत्र की आराधना शुरू कर दी। तो अर्धरात्रि में एक देवी प्रकट होकर के उसने उससे कहा कि मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। विष्णुदास बोला मुझे अष्ट सिद्धियां चाहिए। तब देवी चोल देश को गई और वहां से 8 सिद्धियां लाकर के राजा की सिरहाने रख दी। यह देखकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा ने विष्णुदास की बड़ी प्रशंसा प्रकट की और अपना आधा राज उस सेठ पुत्र को दे दिया और उसके साथ अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। देखो जिन धर्म की महिमा, कहाँ वह मिथ्यात्व में पड़ा हुआ था और कहाँ उसने समीचीन धर्म को स्वीकार किया। और समीचीन धर्म को स्वीकार करने के साथ साथ इस भक्तंबर महाकाव्य जो मुनिराज द्वारा उसको बताया गया था, उसकी विधि बताई गई थी, उसकी आराधना के कारण उसको जो है देव ने आकर के उसकी सहायता की। अर्थात उसको राज्य की भी प्राप्ति हुई। और राज्य क्या, स्वधर्म जैसे पद भी, इंद्रों के प्रमुख पद भी और मोक्ष जैसे पद भी जब जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाले वक्त को प्राप्त हो सकती है तो सामान विभूतियां तो कहना ही क्या। अब यहाँ पर आचार्य भगवान जिनेंद्र भगवान के रूप का प्रभाव बता रहे हैं 21 नंबर के काव्य में। मन्ने वैरम हरिहरादये विदृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषिमेति किं वीक्षितेन भविता भुवि नान्या कश्चिन् मनोहरति नाति भवान्तरेऽपि। नाथ करता है भगवान, मैंने हरिहर आदि देवों को दृष्टा देखा। ए बेही वरम उत्तम है मन ने ऐसा मैं मानता था। अर्थात जब मैं मिथ्या से सहित था, आपका वीतराग मुद्रा का दर्शन नहीं किया, आपके दर्शन नहीं किए, तब तक मैं उनको ही श्रेष्ठ मानता। जैसे बालक होता है, जब तक वो अच्छी और बुरी वस्तु के बारे में नहीं जानता है तो बुरी वस्तु को प्राप्त करके भी उसको अच्छा मानता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे कि मैंने हरिहरादि देवों को देखा और उन्हें उत्तम मानता रहा। ऐसा मैं मानता कि वही उत्तम है ऐसु, क्योंकि उनके दृष्टिशु देख लेने पर भी हृदय को तो आप में तोषम संतोष एति प्राप्त होता है। अथवा भाविता आपको वीक्षते देखने से, अर्थात उसमें पहले मैं संतोष करता था, मगर आपका दर्शन कर लेने से, आपको देख लेने से किम क्या इन जिससे कि विभूमंडल पर अन्य कश्चित कोई देव भवांतरे जन्मांतर में अपि भी मनहा मेरे मन को ना हरण नहीं कर सकता। अर्थात जब मैंने आपका दर्शन कर लिया, आपको प्राप्त कर लिया, अब मेरा मन अन्य जो सामान्य देव है, हरिहरादि देव है, उनको देखने का मन नहीं करता है। अर्थात हे गणनायक, आपके दर्शन कर लेने के बाद अन्य हरिहरादि देवों के दर्शन करने से हृदय संतोषित नहीं होता है। किंचित मन उनको देखने के लिए भी नहीं होता है। आपके स्वरूप का ही आकर्षण है। अर्थात जिस प्रकार से खारा पानी पीने के बाद और अगर क्षीर समुद्र का जल प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति पुनः उस खारे पानी को पीना
स्वीकार नहीं करता है। इस काव्य की महिमा है कि सर्व सौभाग्य जो है, इस काव्य की विधिवत आराधना करने से सर्व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अरहम नमो पैणे समणाणम, अर्थात ऐसे ऋषि जिन्हें सम्यक प्रज्ञा प्राप्त हुई हो उन्हें मेरा नमस्कार है। इसमें कथानक है कि मालवा देश में विशाला नाम की एक नगरी थी। वहां नामचंद्र जी नाम के एक सेठ रहते थे। पुण्योदय से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने श्रीधर रखा। जब वह विद्या धन की योग हुआ तब उसने मनवांछित फलदायक श्री भक्तम्बर जी का भी अभ्यास किया था, उसका भी अध्ययन किया। सेठ नामचंद्र ने प्रिय श्रीधर कुमार का विवाह रूप श्री कन्या के साथ कर दिया। वह सद्गुणों से युक्त थी। उसने श्रीधर से कहा कि जब तक मैं जिनेंद्र भगवान की अष्ट द्रव्यों से पूजा नहीं करूंगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। श्रीधर ने उससे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने को कहा, मगर जिसकी जिन धर्म के ऊपर दृढ़ श्रद्धा होती है वह अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं करता है, भंग नहीं करता है। भले ही तन से प्राण निकल जाए मगर प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं करता है। तो उसने तोड़ने को कहा। उसने कहा मैं प्राण तक दूंगी किंतु प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगी। तब श्रीधर ने शरीर शुद्ध करके पद्मासन में बैठ करके श्री भक्तम्बर जी के 21वें मंत्र की आराधना प्रारंभ कर दी। तो एक मीरा देवी ने प्रकट होकर के कहा कि हे श्रीधर, कहो तुमने मुझे क्यों बुलाया। तब उसने रूप श्री की प्रतिज्ञा के विषय में कहा। तब देवी ने बहुत ही सुंदर मायामय देदीप्यमान रत्न खचित विमान सजाकर दोनों को बिठाया और वायु वेग से शीघ्र ही जिन चैत्यालय को ले गई। दोनों पति पत्नी दोनों दंपत्ति ने भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान की वंदना की और अष्टद्रव्य से पूजा की। वहां सकल परिग्रह के त्यागी एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन भी हुए। तब श्रीधर ने सभी ने निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे ऐसा व्रत उपदेश दीजिए जिससे मुझे अच्छे फल की प्राप्ति हो। तब मुनि ने उसे पंचकरण व्रत प्रधान बतलाया। तब उसने व्रत की विधि पूछी। मुनि ने कहा, एक वर्ष में पूर्ण करें और 24 तीर्थंकरों के कल्याणों की सब तिथियों में व्रत करें, फिर एक वर्ष बाद उद्यापन करें। मुनिराज के उपदेश को दोनों ने शिरोधार्य किया और पंचकरण व्रत उद्यापन सहित उनको पूर्ण किया और सदा धर्म साधना में सावधान रहे। आयु के अंत में समाधि पूर्ण इस देह को त्याग करके वह व्रत के प्रभाव से जो है देवलोक को प्राप्त हुए, अर्थात स्वर्ग को उन्होंने प्राप्त किया। ये 21 नंबर के स्तोत्र जो काव्य है, इसकी महिमा है कि इसकी महिमा से उनको जो है देवों ने आकर के उसकी सहायता की। फिर उन्होंने मुनिराज से उपदेश को पा करके उसे पंचकरण व्रत को भी किया और पंचकरण व्रत को प्राप्त धारण करके उद्यापन करके और मनन करके समाधि पूर्वक मनन करके देवत्व को प्राप्त किया। इसी प्रकार से जो भव्यजन इसकी विधिवत आराधना करता है और आराधना करते हुए और अंत में समाधि मरण पूर्वक इस देह को छोड़ता है, वह जो है स्वर्ग और वहां से आकर अनुक्रम से निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। ओम नमः। जय जिनेंद्र बंधुओं, समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य मुनि श्री संस्कार सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के सामने एक जिज्ञासा, जो कि अभिषेक जैन, अशोका गार्डन, भोपाल से लिखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सम्यक रत्नत्रय क्या है
और इसे जीवन में धारण करना क्यों आवश्यक है, कृपया हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक रत्नात्रय क्या है और इसे धारण करने से क्या प्राप्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सम्यक रत्नात्रय ये आत्मा का गुण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों की एकता रत्नात्रय कहलाता है। ये कोई बाहर से नहीं आता है, ये आत्मा का गुण है। जैसे वस्तु स्वभावो धम्मो, अर्थात वस्तु का स्वभाव धर्म है, आत्मा का स्वभाव रत्नात्रय है। आत्मा का स्वभाव समता प्रणाम है, आत्मा का स्वभाव 10 लक्षण जो धर्म है वो आत्मा का स्वभाव है। अर्थात जब तक ये जीव विभाव में रहता है तब तक ये निरंतर इसी संसार में दुखों का पात बनता है, कर्म का बंध करता है और कर्म का बंध करते हुए नाना गतियों में नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में भटकता रहता है। जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, सद्बोध नहीं होता है, वह ज्ञान उसका मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, अर्थात वो मिथ्या सहित होता है। और मिथ्या सहित ज्ञान होता है तो मिथ्या मति के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण, सम्यक दर्शन के अभाव के कारण ये जीव जो है पर वस्तुओं में अपनत्व की कामना करता है। आत्म स्वभाव से विपरीत पर वस्तुओं में संलग्न रहता है, पर वस्तु में सुख मानता है और पर वस्तु में सुख मानता हुआ संसार में भटकता रहता है। मिथ्या चारित्र को भी धारण कर लेता है। देखा देखी या किसी के द्वारा गृहित अगृहित 2 प्रकार का जो मिथ्यात होता है उसके माध्यम से वर आदि अपनी कामनाओं की प्राप्ति से ऐसे मिथ्याचारित को धारण करता हुआ और ऐसे संसार में भटकता रहता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों रत्नात्रय है। और जो सब सम्यक दर्शन हो जाता है तो जीव जो है इसे व्रतों को धारण करता है, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, उसकी मति सुमति हो जाती है और वो चारित्र को, सम्यक चारित्र को धारण करके तीनों के साथ जो है अपना जो आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है, उस रत्नात्रय के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से और अपने उस स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। उसका प्राप्ति का उपाय है निर्गंथि दिगंबर भेष। क्योंकि ये तीनों की प्रकट करने की, उस गुणों को प्रकट करने की योग्यता, व्यवहार से रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता मुनिराज के पास ही होती है। अर्थात मुनिराज ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। ड़क्को विमोख मग्गो अष्टपहाड़ जी में आचार्य भगवान कुन स्वामी ने और उसकी टीका सत्सागर सूर्य ने लिखा है, निर्गंथी मोक्ष मार्ग है। अर्थात रत्नात्रय के माध्यम से आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो लक्ष्य है, वह जो है इस रत्नात्रय को धारण करने पर, निर्गंथ भेष को धारण करने पर प्राप्त होता है। तो ये रत्नात्रय जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता को रत्नात्रय कहते हैं। और इससे संसार का परिभ्रमण का अंत होता है, दुखों का अंत होता है। यह जीव अपने निज स्वरूप, अपने निज लक्ष्य को जो है इसके माध्यम से प्राप्त करता है। ओम। अगली जिज्ञासा अरिहंत जैन, अशोका गार्डन, भोपाल से लिखते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, राजा श्रेयांश, राजा सोम का नाम आहार दान में आता है, लेकिन उनकी रानियों का नाम क्यों नहीं आता है? राजा श्रेयांश मोक्ष गए तो उनकी रानियां कहाँ गईं? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आदि पुराण में आचार्य भगवान जिनसन स्वामी ने आदिनाथ भगवान का वर्णन किया है। उसमें श्रेयांश सोम और उनकी सोम की जो अर्धांगिनी थी उसका नाम श्रीमती आया है। श्रेयांश के बारे में आया है कि श्रेयांश की उन्होंने शादी नहीं की थी, वो अविवाहित थे। और ऐसा भी उसमें आया है कि जो तीर्थंकर जैसे महापात्र को आहार दान देता है वह उसी भाव से
निर्वाण को प्राप्त होता है या तीसरे भाव से निर्वाण को नियम से प्राप्त करता है। तो सोम, श्रेयास और सोम की अर्धांगिनी श्रीमती, जो उनका शायद नाम आया है, उन्होंने प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ महामुनिराज को जो है आहार दान दिया था, और आहार दान दे करके और उन्होंने संयम को भी धारण किया। श्रेयांश का शायद आता है कि वो भगवान के प्रथम गणधर के रूप में गणधर हुए थे, और इन्होंने किया है तो उनकी जो रानी है उन्होंने भी आरिका वेद को धारण किया था। और ऐसा सिद्धांत है कि आरिका जो होती है पूर्ण महाव्रतों को धारण नहीं कर पाती है, अणुव्रतों को धारण करने वाली होती है। वह आरिका के पद को धारण करके और स्त्रीलिंग का छेद करके स्वर्ग में देव पर्या को प्राप्त करती है। तो अगर उन्होंने संयम को धारण किया है तो उसने नियम से आरिका बन करके देव पर्या को प्राप्त किया है, और गणधर जो होते हैं वो उसी भाव से नियम से मोक्ष जाते हैं। तो श्रेयांश का जीव उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुआ। और सोम का आया तो सोम ने भी दिया था, तो सोम भी एक कर्म सिद्धांत है, उन्होंने अगर संयम को धारण किया है तो उसी भाव से, तीसरे भाव से जो है तीर्थंकर जैसे महान पुण्यशाली जो है उत्तम पाद को जान देने से पहले उसी भाव में या तीसरे भाव नियम से निर्माण को प्राप्त करता है। तो उन्होंने भी अगर सोम ने उसी भाव में निर्माण को प्राप्त किया होगा, ऐसा जो है आदि पुराण में विशेष हमें याद नहीं है, उल्लेख आया भी हो तो उसी भाव से भी प्राप्त कर लिया होगा। तो निर्वाण को उन्होंने सोम ने प्राप्त किया है, और नहीं किया होगा तो नियम से देव पर्या को अभी प्राप्त किया है वहां से आकर के, और वो भी जीव पुनः मनुष्य पर्या को धारण करके और पुनः निर्गंध पद को धारण करके और जो है वहां से आकर के निर्माण को प्राप्त करेगा। ओम। अगली जिज्ञासा जयदीप शास्त्री भोपाल परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है, इस महामारी से बचने के लिए चारों प्रकार के दानों में हमें सर्वाधिक दान किस क्षेत्र पर देना चाहिए और किस प्रकार की मंगल भावना सभी जीवों के प्रति भानी चाहिए? महाराज जी समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। दान चार प्रकार के हैं: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। ऐसा बताया जाता है कि एक में चारों समाहित होते हैं, फिर भी अलग अलग से आया है। आहार दान की अलग महिमा है। चारों दान में रत्न कंडक श्रावकाचार में चारों दान में प्रसिद्ध जीवों के भी नाम आए हैं। अभी इनका है कि ये वर्तमान में महामारी जो चल रही है कोरोना, जिसका नाम दिया गया है, ये जो है सामूहिक रूप से जीवों के असातातीव असात कर्म का उदय है, जिसके कारण से ये जीव जो है अनेक प्रकार से क्षतियां उठा रहा है। धनहानि, मानसिक संतुलन का बिगड़ना और शारीरिक हानि, अपने इष्ट आदि का वियोग, तमाम प्रकार से दुखों को प्राप्त कर रहा है। ये जीव के सामूहिक कर्म का उदय है, और ये सारी की सारी दुख की परंपरा, दुख, रोग आदि जो महामारी है, इनका समाधान निकांक्षित भाव से, सच्चे मन से देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना करने से होती है। और औषधि दान का महत्व बताया गया है कि औषधि दान देने से निरोगता की प्राप्ति होती है। तो अधिक से अधिक मात्रा में औषधि का दान देना चाहिए, और सम्यक रूप से समीचीन तरह से सभी लोगों को जो है धर्म पुरुषार्थ के साथ साथ सभी जीवों के प्रति सुखी रहे। सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। अर्थात संसार के सारे जीव सुखी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी जो है शांति की कामना हमारे लिए करना चाहिए।
और वर्तमान में जो बताया है कि औषधि दान देने से निरोगता की प्राप्ति होती है, तो जितना आपसे बन सके उन जीवों को